तो फिर एपिसोड 6 में यहाँ देखा जाता है कि सीजो जमीन पर गिरे हुए रहती है और सामने में उसके डीमन खड़ा हुआ रहता है। तो ये एपिसोड 7 में भी स्टार्टिंग वहीं से होता है। उसके बाद उसके बाजू में एक पंख आकर गिरता है। पंख गिरता है, फिर वो एक बड़ा सा भयंकर सा डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद जो पहला वाला डीमन रहता है वो उससे बोलता है कि तुम जाओ और इसे अटैक करो। तो वहाँ से ना सीजो के अंदर से बहुत से पावरफुल तरह के फायर से निकलने लग जाते हैं और वो उसमें फायर अटैक कर देती है और वहाँ पे उसे मार देती है। तो मारने के बाद वहाँ पे वो पूरा खत्म हो जाता है वो डीमन। तो यहाँ पे जो पहला डीमन जो रहता है वो उसे बोलता है कि ये कैसा, ये तुमने तो बहुत ही अच्छा किया, कैसे किया? तो उसने कहा कि पता नहीं, मैं अपने काबू में नहीं थी पर मैंने ये कर दिया। फिर यहाँ पे इतना ही दिखाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में ये दिखाया जाता है कि सीजो एक पेड़ के पीछे झांकते हुए रहती है और वहाँ पे एक छोटी सी लड़की पड़े रहती है और वो फॉक्स के साथ एक तो खेलते रहती है। फॉक्स को खाना वगैरह खिलाए रहती है। तो फॉक्स को खाना खिलाते खिलाते वो उससे खेलने लग जाती है। तो वहाँ पे सीजो आती है और बोलती है कि क्या मैं इस फॉक्स के साथ खेल सकती हूँ? तो वहाँ पे वो बच्ची बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, ये फॉक्स की कोई मम नहीं है, इसलिए मैं उसे खाना खिला रही थी, तो आप प्लीज किसी को मत बोलना। तो यहाँ पे सीजो बोलती नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं बस इसके साथ खेलना चाहती हूँ। उसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद वही कासल दिखाया जाता है जहाँ पे वो डीमन के साथ पड़ी हुई रहती है। तो वो उसको वहाँ पे बच्ची और फॉक्स को वहाँ पर लेकर जाती है। वो फॉक्स बहुत प्यारा सा रहता है, दिखने में काफी सुंदर सा दिखता है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाता है कि वो डीमन उसको हिप्नोटाइज कर देता है सीजो को, और सीजो एकदम ही ज्यादा उसके फायर निकलने लग जाते हैं और ना अपने आग से, फायर शॉट से वो उस छोटे से फॉक्स और वो प्यारी सी लड़की को, दोनों को वो आग से जला देती है। और ये चीज उसे हिप्नोटाइज करके डीमन ने कराया था। तो वो चीज से वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है, उदास हो जाती है, उसे बहुत रोना सा आ जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, वो दोनों तो खत्म हो गए, ऐसा वो चीज देती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो उठती है, मतलब वो एक सपना रहता है और वो सपना बहुत ही भयंकर सा रहता है। वो चीज वो देखकर बहुत ही ज्यादा मायूसी हो जाती है और बोलती है ये मैंने क्या देख लिया। उसके बाद उसे अजीब अजीब सा फील होने लगता है और उसके शरीर से भी देखा जाए तो काफी फायर टाइप के निकलने लग जाते हैं, वो पूरी हीट सी हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लड़की जिसके साथ वो वहाँ पे थी, वो उसको बोलती है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे पावर्स बहुत अच्छे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ और भी जगह चलो घर। तो वहाँ पे वो उससे बोलती है कि मैं नहीं जा सकती, मैं वैसे भी 100 साल जी चुकी हूँ। सीजो ऐसा बोलती, घबरा सी जाती है और कुछ नहीं बोलती है। तो वहाँ पे रैमरो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम अपने मिशन पे जाओ, बस यहाँ पे आते रहना, ये चीज है। तो वो दोनों साथ में जो 3 ट्रैवलर, मतलब एक लड़की और 2 लड़के को दिखाया जाता है। तो वहाँ पे लोग बात करते रहते हैं। वैसे ही देखते हैं कि सीजो को बहुत ही अजीब सा फील होने लग जाता है, काफी ज्यादा अजीब सा फील होने लगता है और उसके पूरे चारों ओर ना एकदम आग सी फैल जाती है और ना इतने ज्यादा मैन तो वो थोड़े आसमान में चले जाती है और उसके पूरे सराउंडिंग्स में फायर हो जाते हैं और जिससे वो पूरे गांव को अटैक करने लग जाती है और इन ह्यूमंस के ऊपर हमला करने लग जाती है। तो तीनों ह्यूमंस अपने सुपर पावर्स का यूज करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उन ह्यूमंस में से एक रहती है लेडी जो अपने सुपर पावर्स का यूज करती है, जो कि एक क्रिस्टल लेजर का उसका अटैक रहता है, उससे उसे रोकने की कोशिश करती है। तो ये चीज को रैमरो भी देखकर घबरा जाता है, बोलता है ये तो बहुत शक्तिशाली, समझ नहीं आ रहा। तो वैसे में वो रंगा को बोलता है कि एक काम करो, ये लोग बहुत खतरनाक है, तुम कहीं मत जाना, तुम एक काम करो, तुम मेरे शैडो में आ जाओ और तुम मेरे शैडो से कहीं मत जाना। तो रंगा बोलता है ठीक है। अंदर की एबिलिटीज से पूछता है कि मैं जितना भी पानी कंज्यूम किया हूँ इतने दिनों से, अगर मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ इसे बुझाने के लिए, जो आग ये लोग फैला रहे हैं, तो क्या मैं इनको रोक पाऊंगा? तो उसके अंदर से आवाज आती है और बोलता है कि आपने जितने भी पानी कंज्यूम किए हैं आप उसे जरूर बुझा सकते हैं, पर आप बुझा देंगे तो इस जगह की जितने भी आग लगे, अगर आप उसे बुझाएंगे तो पूरा जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उसे इतनी ज्यादा उमस, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी निकलेगी तो वो जगह खराब हो जाएगा। तो ये सुनकर रैमरो घबरा जाता है, बोलता है नहीं मैं नहीं यूज करने वाला पानी वानी का, मैं कुछ और देखता हूँ। इतने में वो ये देखता है कि वो की जो डीमन रहता है वो अपने पावर्स की हेल्प से वहाँ पे, आप ऐसा मत करो, ये गाँव को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, मैंने इतने मेहनत से बनवाया है, तुम इसे पूरा तबाह कर दोगे तो कैसा हो जाएगा। तो ये चीज देखता है। उसके बाद जो लेडी क्रिस्टल रहती है, वो जो क्रिस्टल का अटैक करते रहती है तो जाता है, तो उससे जो होते हैं सारे ड्रैगन्स मर जाते हैं। ड्रैगन मरने के बाद वो डीमन
अकेला हो जाता है और तीनों ह्यूमंस घायल हो जाते हैं। तो वो रंगा को आदेश देता है कि तुम मेरे सेंटर से निकलो, पर इन तीनों आपको छोड़कर जाने का मन नहीं है, पर आपकी जो आज्ञा है मैं उसे पालन करूंगा। तो ये बोलकर रंगा उन तीनों ह्यूमंस को वहाँ से ले जाता है। फिर वहाँ पे वो जो डीमैन रहता है वो डीमैन उसके सराउंडिंग्स में फैल जाते हैं। तो यहाँ पे रैमरो जो कि छोटा सा है पर उसके पास इतनी पावर्स है, वो अपने पावर एक जो डीमैन जो रहता है वो वहाँ पर रह जाता है वहाँ पे। तो अब उसको रैमरो ऐसा अटैक करता है कि उसको उसके कमर में वो जाके बंध जाती है। यहाँ पे रंगा जीत जाता है। उसके बाद वहाँ से निकलती है सीजो और सीजो बहुत जख्मी रहती है और वहाँ पे किनारे में जाकर गिर जाती है। तो यहाँ पे ये चीज दिखाया गया है।